दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशामदीद। और मैं हूं प्रवीण कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं दिव्यांगम चैनल विकलांग साथी ट्रस्ट के सभी कर्मठ पदाधिकारियों के साथ। मैं जिलाध्यक्ष सीतापुर के पद पर कार्यरत आपका पुराना साथी। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इस दिव्यांगम चैनल में देखो और पाओ योजना के तहत ढेर सारे इनाम आपके लिए 7 अप्रैल से 7 जुलाई तक के अवधि में निर्धारित किए गए हैं। ये पुरस्कार कौन कौन से होंगे, इसको हमारी ज्यूरी आपको समय समय पर बताती रहती है। विशेष रूप से इस कार्यक्रम के निर्माता श्री विष्णुकांत मिश्र जी, जो विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मित्रों, ये जो दिव्यांगता है, इससे प्रभावित व्यक्ति के दिमाग में केवल एक बात आती है। वो बात ये आती है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। कर्म से तात्पर्य अधिकतर लोगों का आज की तारीख में उन भौतिक कर्मों से है कि जिनसे वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें, अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक बलवती कर सकें। तो ऐसे कर्म को करने से कौन कौन से कर्म हैं जिनको करने से हमें आत्म शांति भी मिले। तो साथियों, मेरा एक ऐसा मानना है कि वो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, करता है, उस व्यक्ति को ऐसे सकारात्मक कार्य करने चाहिए जिससे उसके परिवार को उचित मार्गदर्शन मिले, उसके व्यापार में तरक्की हो, उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़े, उसके धर्म की उन्नति हो और उसके बच्चे, उसके परिवार में संस्कार बढ़ते जाएं, पलते जाएं। तो क्या किस चीज़ को माना जाए कि ये क्या काम है जिसको हम करें, जिसके सहारे हम आगे बढ़ें? क्या किसी भी चीज़ की कोई लत लगा करके काम करना उसे कर्म कहा जाए? हाँ, कहा जाए। तब कहा जाए जब वो सकारात्मक लत हो। बहुत लोग होते हैं जिनको पुड़िया खाने की लत है आज के दौर में। बहुत से लोग हैं जिनको धूम्रपान करने की लत है आज के दौर में। ये वो लतें नहीं कि जिनसे आपकी कहीं तरक्की होने वाली है। लत वो होती है, मैं लत का पर्यायवाची लेके चलता हूँ, एक जुनून को। और वो जुनून जो किसी भी चीज़ को पाने की मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर सकता है। जैसे कि एक विद्यार्थी है, उसको अगर टॉप करना है तो उसके पास केवल एक लत होती है कि उसको मैक्सिमम पढ़ना है। और वो मैक्सिमम पढ़ता भी है। उसका बस चले तो एक दिन के 24 घंटे में वो 36 घंटे पढ़े, 48 घंटे पढ़े और वो टॉप करता है। इसी तरह से अगर किसी व्यापारी में एक जुनून है कि वो अधिक से अधिक धनार्जन करे, अधिक से अधिक लाभ कमाए, तो ऐसे व्यापारी दिन रात एक करके एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर घूम घूम करके धनार्जन कर रहे हैं और उनको सफलता मिलती है। ये सारी बातें सकारात्मक व्यापार, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हो रही हैं। फिर एक गृहिणी, विशेष रूप से मैं गृहिणियों की बात करूंगा कि फिर एक गृहिणी की बात कर लीजिए कि वो अपने परिवार की सकारात्मक, आध्यात्मिक और पारिवारिक उन्नति के लिए काम करती है। सभी की माताएं, बहनें, पत्नियां, बेटियां, आप गौर करें कि अधिकांश लोग, महिलाएं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धो के पूजा पाठ करके तब रसोई तक पहुंचती हैं। पहले पूजा पाठ किया, उससे हमारा आध्यात्म प्रबल हुआ, बलवती हुआ। उसके बाद हम रसोई में गए। रसोई में जाने से हमने प्रेम पूर्वक ईश्वर की याद करके हमने कुछ नाश्ता, कुछ खाना
बनाया जिसमें हमारा प्रेम परिवार के प्रति प्रदर्शित होता है। इसी तरह से आप अपने एक किसी भी लक्ष्य को निर्धारित कर लें और उस लक्ष्य को निर्धारित कर लें तो आप देखेंगे कि अगर आप उसमें जुनून के साथ जुट गए, बहुत दूर ना जाएं, बहुत आगे ना जाएं, इस जुनून को परिलक्षित होते, इस जुनून को आपने सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ते अगर देखना है तो इस दिव्यांगम चैनल के जो डायरेक्टर हैं आदरणीय श्री विष्णुकांत मिश्रा जी, उनके जुनून को ही आप देख लीजिए। उन्होंने पिछले साल जून के महीने में एकला चलो रे सिद्धांत पर अकेले अपने बूते पर दिव्यांगम चैनल बनाया और आज उनके साथ कई सारे एंकर, जिसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ। मेरे साथ कई अनेक एंकर, इसमें रिजवान मंसूरी, अंजलि अग्रवाल, अशोक जी, पीके वर्मा, कामनी श्रीवास्तव, प्रिया चतुर्वेदी, नीरज चतुर्वेदी, हो सकता है 2-4 नाम मेरे से छूट जाए। ये उन एंकरों की फहरिस्त है जिन्होंने इस एकला चलो के कार्यक्रम में उनका साथ दिया और मिश्रा जी ने एक बात साबित कर दी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल के लोग आते गए और कारमा बनता गया। आप भी आइए इस जुनून में, एक अपने किसी भी काम को, सड़क के किनारे बहुत लोग रोजी रोजगार के सहारे सब्जी बेच रहे हैं, ये उनका जुनून है। वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आजकल तक कोरोना फैला हुआ, उसके बाद भी वो सवेरे 9 बजे 10 बजे हर हालत में सड़क के किनारे अपनी पगडंडी पे बैठ जाते हैं और समाज की सेवा करते हैं। धनार्जन लाभ अलग है, जब हम कर्म करेंगे धनार्जन होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी। अपने कर्म से ना पीछे हटें। हमारे बहुत से दिव्यांग भाई एक बात कहते हैं, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो विकलांग हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। विकलांग हो, खाने के लिए हो विकलांग नहीं। अभी कहीं कुछ परिवार में कहीं बंटवारा हो रहा हो, कहीं पर कुछ आपको अनुदान मिल रहा हो, तो आप कैसे भी पहुंचने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से वही प्रयास, वही तरक्की, उसी जुनून के साथ आप अपने आप को कर्मशील बनाइए। कर्मशील बनाइए। आपके देश में एक स्वामी विवेकानंद नाम की एक हस्ती हुई है, उसने सीधा कहा कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने अंतिम प्रयास तक आप जारी रहें। आप दौड़ के लक्ष्य प्राप्त करें, दौड़ के नहीं चल सकते तो चल के लक्ष्य प्राप्त करें, चल भी नहीं सकते तो घुटना के बल चलें, जैसे नवजात बच्चे चलते हैं, उससे भी नहीं चल सकते तो आप रगड़ के रेंग के अपने लक्ष्य तक पहुँचें। ये ध्यान रहे कि अगर आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक आप पहुँच रहे हैं तो हिंदुस्तान की जो ये 150 करोड़ की आबादी है, इसमें आप राष्ट्र की तरक्की में अपना 150/1वां योगदान ईमानदारी से दे रहे हैं और आपके कर्म से प्रसन्न होकर परमात्मा भी आपको आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, कर्म क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। साथियों, ये तो कर्म की बात हुई। अंत में चलते चलते मैं एक बार फिर से आपसे यही गुजारिश करूंगा कि देश में इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन में जा रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं केवल आपको एक ये सलाह दे रहा हूँ कि इन आंकड़ों से भयभीत ना हो, अपने आप को सुरक्षित रखें और उचित दूरी बहुत ज़रूरी, दवाई भी और कड़ाई भी, इन नारों के साथ अपने परिवार के साथ जहाँ तक संभव हो सुरक्षित रहें, घर पर रहें।
अभी तक के जो आंकड़े हैं वो 26 करोड़ से ज़्यादा टेस्टिंग हुई हैं हिंदुस्तान भर में। 1,38,00,000 से ऊपर कोरोना से संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। इसमें से भी 1,24,00,000 से ऊपर व्यक्ति ठीक होकर सुरक्षित अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। लगभग 13 लाख से ऊपर लोग आज भी अपना इलाज करा रहे हैं। ईश्वर से कामना है कि ये सभी लोग स्वस्थ होकर के अपने परिवार के साथ खुशहाल माहौल में अपना जीवन जिए। हाँ, दुर्घटना इस हादसे का, इस आपदा का शिकार लगभग 2 लाख लोग हुए हैं। उनसे हमको डरना भी है, मगर इन आंकड़ों को देख करके हमें बहुत रिलैक्स जीवन नहीं जीना। मास्क लगाएं, खान पान से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, विटामिन सी का अधिकतर प्रयोग करें और साथ में गुनगुना पानी, गिलोय, जोशांदा और गुर्च जैसे जो भी आपके पास पदार्थ संभव हैं उनके प्रयोग करके काढ़ा बनाएं और उससे अपने आप को, अपने परिवार को और अपने सभी शुभचिंतकों को सुरक्षित रखें। और जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल को, इस कार्यक्रम को, अपने इस भाई प्रवीण सिन्हा के आज के एपिसोड को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अपने इष्ट मित्रों से कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये याद रखें कि अगर ये कार्यक्रम, ये चैनल अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है और जो भी हमारे टारगेट्स वॉच टाइम के निर्धारित हैं वो अगर हमको मिल जाते हैं तो इस चैनल को कुछ आर्थिक लाभ होगा। तो ये मेरा आपसे पूरी टीम की तरफ से एक वादा है कि इस कार्यक्रम से जो भी आय होगी वो ना श्री विष्णुकांत मिश्र की होगी, ना सभी एंकरों की होगी, वो समाज के दिव्यांगजनों की आय होगी। इसलिए दिव्यांगों की तरक्की के लिए अपना योगदान दें, दिव्यांगों की हर उन्नति में उनका साथ दें। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज की इतनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम।